ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा वो जो कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में, जो सत्य घटनाएं के बारे में जो हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल फ्रेम, रॉ कट, अनकट, तो कहीं ना कहीं आप वो जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं उनका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हर जगह मैं यही देखता हूँ कई बार जो है कि बस पीछे कोई डिस्टर्ब म्यूज़िक डाल दिया, उसके बाद लोगों को अप्रिय डर दिया। कहीं ना कहीं हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि कुछ रियल सच्ची पैरानॉर्मल जो घटनाएं घटी हैं विदाउट डिस्टर्ब म्यूज़िक आपको, या वो एक अप्रिय डर दिए हुए, कि टेरर क्रिएट करने का उद्देश्य नहीं है कि भैया पीछे डिस्टर्ब म्यूजिक हा हा आवाज़ें चल रही हैं पीछे या मिमिक्री करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो रियल अनकट जैसी रॉ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, मैंने पहले भी इसी चीज़ के लिए कहा था कि हमारी सिर्फ वही जानकारी दिखाने की कोशिश है जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हुए हों। और कहीं ना कहीं मैं वीडियो को शुरू करने से पहले फिर वही बात कह देना चाहता हूँ कि आज का जो किस्सा कहीं ना कहीं है कि जब कोई प्रेम किसी से करे और फिर किसी एक को बिछड़ना पड़े, तो क्या वो मौत के बाद भी दोबारा मिल जाते हैं? कैसा हो सकता है? आज का भी कहीं ना कहीं रियल किस्सा ऐसा ही है, जहाँ किसी का मिलन हुआ मौत के बाद भी। और कहीं ना कहीं वीडियो शुरू करने से पहले एक और विनम्र निवेदन जो मैं हर बार अपनी पैरानॉर्मल वीडियोज़ में करता हूँ, कि जितने भी हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब फैमिली है, यदि आपको पैरानॉर्मल बातों से ज़रा भी अनकंफर्टेबल लगे, आपको डर जैसा महसूस हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा, मेरे उद्देश्य बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि सत्य घटनाएं दिखाने का भी, शेयर करने का भी कहीं ना कहीं मादा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि यदि हमारे जो प्यारे यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड पे कोई नेगेटिव एम्फेसिस पड़े। वो नहीं मैं चाहूँगा। मैं तो चाहूँगा कि उनकी मानसिक चेतना जो है कहीं ना कहीं इसको एक जानकारी की तरह ले, और वो जो कहीं ना कहीं जो दूसरे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं उनको कुछ जो है रियल कुछ स्टफ़ उन्हें मिले, ताकि उन्हें जो है रियल ऑब्जर्वेशन उसमें से मिले जिसका वो लाभ उठा सके। तो कहीं ना कहीं आज का किस्सा ऐसा है कि ये किस्सा, जैसा मैंने पहले कहा था, कि यदि आप चाहेंगे आपकी वीडियो में आपकी जानकारी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना की जाए, जैसा कि आज मैं इस वीडियो में फिर कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं मेरे रियल ब्रदर के एक फ्रेंड थे। तो उन फ्रेंड के कहते हैं कि आगे रिलेशन में, जैसे आपके ताई हैं, चाचा जी हैं, कहीं ना कहीं तो उनकी चाची जी लगा करते थे। और ये पंजाब रीजन की बात है। अब वो कौन सा विलेज है वो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करने की वजह से मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंसेस है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके चाची जी थे वो बड़े हंसमुख, सबसे अच्छी तरह व्यवहार करने वाले, और एक उनके चाचा चाची की एक छोटी कहीं ना कहीं एक बेटा था, छोटी संतान जो उम्र की थी, यानी कि बेटा कोई 2 या 3 साल के आसपास रहा होगा। जब थोड़ा थोड़ा बच्चा जो है कि बोलने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो 2 से या 3 साल के आसपास जब बच्चे की उम्र हो जाती है, तो कहते हैं कि वो अब एक ही बच्चा था। तो वो जो कहीं ना कहीं वो जो फ्रेंड की चाची थी, कहीं ना कहीं वो बड़ा प्रेम करती थी बच्चे को, बड़ा लाड़ था, उनका खुद का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन मित्रों, होता क्या है कि कुछ एक ऐसी घटनाएं भी हमारे पुराने संचित कर्मों के द्वारा घटित हो जाती हैं, जब सब अच्छा लग रहा होता है कि हाँ खुशहाल फैमिली है, छोटा सा बेटा है, चाचा जी भी खुश हैं और उनकी धर्मपत्नी भी खुश हैं। तो कई बार कुछ ऐसी अप्रिय घटना जो है वो घटित हो जाती है कि फिर शायद जीवन जो है वो एक ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ा हो जाता है कि जहाँ शायद जीने की इच्छा जो है कई बार कमज़ोर पड़ जाती है। और ऐसी घटना घटित हुई, कहते हैं कि वो जो चाची जी थी कहीं ना कहीं, तो एक्सीडेंटली उनकी डेथ जो है वो हो गई। और जब एक्सीडेंट के बाद उनकी डेथ हुई कहीं ना कहीं, तो पीछे वो जवान बच्चा रह गया। वो चाचा जी जो उनके हस्बैंड थे वो रह गए।
जो कहीं न कहीं वो जो ब्रदर के फ्रेंड थे, उनकी फैमिली में एक शोक की लहर जो है वो दौड़ गई, क्योंकि किसी अपने प्रिय को खो देना, ये वही जानता है जो खोता है। जो खाली वो ये कर देना, वो कर देना, पीछे से मिमिक आवाज़ें डाल देना, लोगों को अप्रिय जो है वो डर देना, ये कहीं न कहीं बहुत ईज़ी होता है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसको एक्चुअल लॉस होता है कहीं न कहीं, जिसका कोई प्रेमी सज्जन बिछड़ जाता है, उसे पता लगता है। तो कहीं न कहीं घर में जो है जैसी क्रियाएँ जो हैं वो की गईं, जो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जो है वो की जाती हैं। कहीं न कहीं 13 दिनों की जो पूरी 13वीं की रस्म होती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी रहस्यमय घटना जो है वो घटी कहीं न कहीं, कि उसके बारे में शायद वो जो हमारे ब्रदर के फ्रेंड थे, वो भी अचंभित हो गए। कि कहते हैं कि जो अब छोटा बेटा था कहीं न कहीं, अब कई बार अब चाचा जी थोड़े शोकाकुल हो गए, तो जैसे जो ब्रदर के फ्रेंड थे कहीं न कहीं वो अब जवान भी थे, तो वो उनका लगाव भी था अपने परिवार के साथ, क्योंकि उनकी सगी चाची जी की डेथ हो गई। तो वो जो बेटा रह गया था कहीं न कहीं पीछे, उसको सँभालने का काम भी कहीं न कहीं वो करते थे। तो वहाँ पे वो घटना घटित हुई कि कहते हैं कि एक बार रात को कहीं से जैसे किसी रिलेटिव के घर गए, तो वो जो कहीं न कहीं ब्रदर के फ्रेंड थे, वो अपनी गाड़ी में उस लड़के को अकेले लेकर के, अब जैसे पंजाब का रीजन है तो कई बार आपका घर जो है वो खेतों से क्रॉस करके फिर गाँव के बीच में जाकर के घर होता है। तो कहीं अनदर अपने रिलेटिव के घर से आ रहे थे वो, और वो लड़का उनके साथ में था, छोटा 3 साल का बेटा, और वो जो ब्रदर के फ्रेंड थे वो कहीं न कहीं वो गाड़ी चला रहे थे, और रात का टाइम था। जैसे 9 या 10 बजे की बात होगी, कहीं न कहीं से लेट हो गए, कहीं खाना खा के आ रहे थे रिलेटिव के पास में। क्योंकि शोकाकुल होके गए थे, तो उनकी कोशिशें भी थी कि कहीं न कहीं चाचा जी को या बच्चों को दूसरी चीज़ों में जो है वो बिज़ी रखा जाए, क्योंकि जवान चाची की डेथ होकर के गई थी वहाँ। और कहते हैं कि जब गाड़ी में लेकर के आ रहे थे, तो अब एकाएक जो, अब ये खुद ये किस्सा उन्होंने बताया है ब्रदर के फ्रेंड ने, तो कहीं न कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर, कि रात को आ रहे थे, अब खेतों का एरिया है पंजाब में, कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ़ आपकी गाड़ी की लाइट है। तो जब गाड़ी की लाइट में कहीं न कहीं वो आगे चले, गाड़ी लेकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वो जो मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे, और लड़का साथ में बैठा था सीट पे। कोई म्यूज़िक सिस्टम या कोई गाना वगैरह चलाया होगा। तो एकदम से वो जो बेटा था छोटा, उसने बोला कि भैया मम्मी बुला रही है, गाड़ी रोको। अब एकदम से उसने कार को ब्रेक लगाई, और खेत के बीच में अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, और एकदम से कहते हैं कि स्थगित हो गया कि क्या क्या हो गया बेटा, क्या बात हो गई, कि मम्मी बुला रही है, अब गाड़ी रोको। वो देखो वो वहाँ खड़ी हुई है, जैसे विंडो से बाहर वो इशारा कर रहा हो। और कहते हैं कि फिर जैसे उसने देखा कि यार कोई और तो नहीं है कहीं यहाँ पे, तो अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती है कि वहाँ पे शायद आपको रुकना नहीं चाहिए, पर शायद उन्होंने यही काम किया कि फिर गाड़ी से उतरे, कि दिखा बेटा कहाँ पे क्या है। नहीं, अब कई बार होता है ना, लोग थोड़ा सा वो बनने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारा गाँव है, हमारा रीजन है। तो कहते हैं वो भागता हुआ फिर खेतों की तरफ गया वो बच्चा, और जब वो बच्चा भागता हुआ खेतों की तरफ गया, और वो जो, आप सोचते हुए भी डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि वो जो ब्रदर के फ्रेंड थे वो भागते हुए पीछे गए उसके, कि ये अंधेरे में कहाँ जा रहा है खेतों में, रात का समय है। तो कहता है कि जैसे ही वो थोड़ी दूर पे गया कि देखो भैया मम्मी, उसने इशारा किया, और जैसे उसने, कहते हैं रियल बात है ये, सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कि जैसे ही उसने देखा जिस दिशा में वो बच्चा इशारा कर रहा था, एक ऐसी धुंधली शैडो जैसी वाइट फिगर जो है, वो दोस्त जो था मेरे ब्रदर का, उसको दिखाई दी, और वो इतना टेरर में आ गया ना वो देख करके, कि वाकई में कुछ ऐसा पैरानॉर्मल घटित हुआ उसके साथ में, कि फिर शायद उसके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो वो कहते हैं कि फिर वो देख करके उसको डर जैसा तो लगा, कि फटाफट फिर वो जो उसका वो छोटा भाई था, चाचा का लड़का, उसको लिया फटाफट, और फिर उसको लेकर के घर आ गया, और इतना ज़्यादा डर में भर गया कहते हैं, कि फिर आकर के फैमिली को बताया। अब इसके बाद भी एक और अप्रिय घटना जो है वो घटित हुई, जिसके बारे में किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, कि थोड़े ही दिन के बाद में फिर कहते हैं कि वो जो बच्चा था छोटा, कहीं ना कहीं वो यही कहता था मम्मी यही है। अब 3-4 साल का छोटा सा बेटा है, मम्मी मम्मी करेगा, छोटा सा बच्चा है वो तो करता ही दिखेगा, मम्मी यहाँ मम्मी वहाँ इशारा करेगा इधर उधर, जैसा वो खेत में देखा था। तो फिर कहते हैं कि उससे भी अप्रिय घटना एक और घटित हुई, कि कोई कुछ समय बाद जो है
संदिग्ध हालत में वो लड़का भी मृत पाया गया था और उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उन घर वालों को नहीं पता लगी कि एक्चुअल में क्या डेथ केस हुआ या सोते हुए या कैसे उस लड़के की मृत्यु हुई, कि क्या वो जो माँ की आत्मा थी जो ममता से भरी हुई थी वो अपने बच्चे को भी साथ में ले गई, उसकी आत्मा को, कि जिसकी रूह तड़प रही थी अपने बच्चे के बगैर। ये कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी बातें हैं कि इसके बारे में सिर्फ एक आइडिया जैसा लगाया जाता है, इसके बारे में कोई पूरी एक्सप्लेनेशन इस केस के बारे में नहीं मिली। सिर्फ पीछे छूट गई वो अप्रिय घटना जहाँ पे पहले माँ की मृत्यु हुई, उसके बाद में फिर वो जो बच्चा था कहीं ना कहीं जिसको वो साथ में ले गई। अब कई बार कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि जब दूसरे के द्वारा प्राप्त होते हैं तो पूरी असली बात का उन्हें पता होता है। जो जानकारी मुझ तक आई कहीं ना कहीं कि पैरानॉर्मल रियल लगा कि इसमें कोई वो शू शाँ ये वो नहीं है, लेकिन जब देख लिया था ना खेत में उस जवान फ्रेंड ने कि क्या है वो जो एक शैडोड फिगर जो खेत में दिख रही, अकेला था वो, अब वो तो दूसरा तो छोटा बच्चा था, तो सोचिए उसकी क्या हालत हुई हो। लेकिन उसके बाद भी वो अप्रिय घटना घटित हुई कि पहले चाची की मृत्यु हुई, उसके बाद वो जो शैडो दिखाई दी, उसके बाद में फिर थोड़े दिन बाद में कहते हैं कि उस बच्चे की भी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। अब ये परमपिता परमेश्वर वो भगवान जानता है, क्योंकि हमारी कोशिश तो सिर्फ ये है कि जो रियल अकाउंट है बिल्कुल अनकट रॉ सिंगल फ्रेम विदाउट फ्रेम चेंजिंग, विदाउट वो जो कट जो कहीं ना कहीं वो जो डब्ड म्यूज़िक है पीछे से कि लोगों को डर देना, नहीं, जो सच्ची घटनाएं घटित हुई हैं वही आपके साथ शेयर करना, यही हमारी कोशिश है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको कहा था कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी जो है वो शिव शक्तम चैनल पे दिखाई जाए, जो आपका सिर्फ रियल अकाउंट हो, अनकट रॉ, वही हमारे साथ शेयर कीजिए, चाहे वो घटना थोड़ी देर की हो। उसमें बिल्कुल भी वो मिलावट नहीं चाहिए कि मैं पहले स्टोरी टेलिंग नरेट करूँ उसको, ये नहीं, रियल अकाउंट जैसा बिल्कुल रियल आपके पास अकाउंट है वो आपको हमारे को भेज सकते हैं। मेरे चैनल के लिंक्स जो है कहीं ना कहीं इंस्टा के FB पे शिव शक्तम चैनल के ऊपर हैं, उनके ऊपर भी आप वीडियो हमें बता सकते हैं, हमारे को सेंड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और यदि आप चाहेंगे कि आपका पर्सनल नाम और जगह, आपकी प्लेस, आपका एड्रेस बताया जाए वीडियो में आपके अकाउंट के साथ, जो रियल अकाउंट के साथ, तो कहीं ना कहीं हम उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाए जैसे इस वीडियो में रखा गया है, तो आपके अकाउंट को सीक्रेटली ही बताया जाएगा। क्योंकि एक रियल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कहीं ना कहीं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंसेस होंगे जिन्होंने कभी ना कभी लोगों के दिमाग के ऊपर एक दस्तक ज़रूर दी होगी कि ऐसा भी होता है, मानो या ना मानो। जिनके साथ हुआ है वो जब अपनी चीज़ें बताते हैं कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ। जिसने वो अकेले खेत में वो सीन देखा हो ना, कि वो फिगर कहीं ना कहीं या साया जैसा देखा हो, फिर पता लगता है कि भैया एक्चुअल में क्या बीतती है। और जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पे ये नहीं होता कि अब फ्रेम चेंज होगा, 4-5 लोग बैठे हैं फिर वो चिट में पढ़ करके बताएंगे अब क्या बोलना है नहीं बोलना है। जो सच्चाई है जैसी यहाँ है वैसी बाहर है, जैसा घटित हुआ वैसे आपको बता दिया, रॉ अनकट सिंगल फ्रेम, कोई उसमें कोई एडिटिंग नहीं कि फ्रेम चेंज होंगे तो मैं सोच लूँगा तो तक मैंने बोलना क्या है। क्योंकि उद्देश्य वही है, चाहे कम बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि महाराज फिर व्यूज़ सब्सक्राइबर्स कैसे मिलेंगे, हमें नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि जो रियल चीज़ें हैं वो मैं अपनी टीम के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे कि मैं दूसरी चीज़ें जो है वो मैं लोगों को अनयूजुअल टेरर क्रिएट करके, मैं वहाँ पे कोई स्टोरी टेलिंग डाल करके फिर मैं बहुत सारा मक्खन लगा करके उसको बड़ा चढ़ा करके बताऊँ, या 4-5 लोगों को और इन्वॉल्व कर लूँ कि आपको लगे कि हाँ रियली बात बता रहे होंगे। होते हैं रियल एक्सपीरियंसेस, लेकिन ओवर बटरिंग या ओवर उसमें नरेशन की शायद ज़रूरत नहीं होती कि लोगों के अंदर आप अनयूजुअली उसको बड़ा चढ़ा करके उसको बताया जाए। जो रियल है अनकट रॉ, तभी तो मैंने कहा कि मुझे आपके एक्सपीरियंसेस का, आपकी स्टोरीज़ का इंतज़ार रहेगा कहीं ना कहीं। और आशा करता हूँ वीडियो आज का है जो साया जो दिखाई दिया था मेरे ब्रदर के फ्रेंड को खेत में, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आगे भी आपके लिए हम जो रियल कुछ एक्सपीरियंसेस है लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।